तो थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि आज एक रेवोल्यूशनरी पर्सनैलिटी हमारे साथ में है। जी हाँ, जैसे जियो ने इंडिया में इंटरनेट में एक रेवोल्यूशन लेके आए हैं, वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ इंडिया में सिखाने में, तो अमरीश भारती का नाम सबसे ऊपर आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमरीश भारती की, महात्मा जी टेक्निकल के फाउंडर। इन्होंने एक ऐसा रेवोल्यूशन लेके आया डिजिटल मार्केट में कि घर बैठ के छोटे छोटे गाँव में बच्चे को डिजिटल मार्केटिंग सिखा दिया। जिसके पास लैपटॉप नहीं भी है, सिर्फ स्मार्टफोन से भी अगर वो इंटरनेट एक्सेस कर रहा है, तो आज की डेट में वो एक स्किल्ड के साथ में काम कर रहा है। उसके अंदर स्किल्ड है डिजिटल मार्केटिंग का, और वो सारी देन है अमरीश भारती सर की। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया हमारी ऑडियंस के लिए। और आज हम जानना चाहेंगे सर आपसे कि डिजिटल मार्केटिंग जो आप एक रेवोल्यूशन लेके आए हो पूरे यूट्यूब इंडस्ट्री की, अगर मैं बात करूँ तो डिजिटल मार्केटिंग अगर सर्च करो तो सर आपकी ही वीडियोस दिखती हैं हर जगह। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच दानिश सर कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और मेरे बारे में इतनी सारी बातें कहीं। तो मुझे ईयर ऑन ईयर याद आ रही थी कि मतलब 2023, फिर 22, फिर 21, 20, फिर 2016 तक मैं पहुंच गया। उससे भी पहले जब मैंने शुरुआत करी, तो थैंक यू सो मच कि आपने इतनी सारी बातें मेरे रिगार्डिंग कही। नहीं सर, जो एक मैं भी आपसे लगभग 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो जो चीज़ मैं देखता आ रहा हूँ और जो चीज़ इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट हो रही है आपके थ्रू, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। नहीं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम सब ने अर्ली स्टेज में, मतलब ऑलमोस्ट 6 इयर्स हमें जुड़े हुए हो गए। इनफैक्ट हमारे साथ और भी हमारे कई ऐसे ऑफिस के स्टाफ हैं, जैसे वीडियो एडिटर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, जो यहाँ पे 3-4 साल काम करने के बाद जब उन्होंने देखा कि इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी है, और फिर उन्होंने खुद का भी अपना प्लेटफॉर्म शुरू करा और वो भी ग्रो कर गया। तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलता है, लेकिन आपको सीखना भी पड़ता है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली सर, आज जो सवाल पूछेंगे मैं उसका जरूर आंसर दूंगा। तो सर ये मतलब एक चीज़, क्योंकि जब आपने चैनल स्टार्ट किया, कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, उस टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में एक नई चीज़ थी। तो उस टाइम पे आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि हाँ इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए, और साथ ही खुद नहीं जाना चाहिए, मतलब चीज़ों को खुद नहीं लर्न किया आपने, दूसरों को भी सिखाना स्टार्ट किया? क्योंकि वो टाइम ऐसा था लोग अपनी एजुकेशन को, अपने टैलेंट को छुपाते थे, राइट, लेकिन आपने डिस्क्लोज कर दिया मार्केट में। करेक्ट है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, सबसे पहले ना डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा मिथ बना लिया लोगों ने कि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये है कि भाई आपको फेसबुक पे ऐड लगाना आना चाहिए या फिर गूगल एड्स, मतलब वो इन्हीं दोनों तक सीमित रखते हैं अपना दायरा। डिजिटल मार्केटिंग मतलब ये दो चीजें, अगर ये दो नहीं आती है तो डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती है, और ये दो आ गई तो उनको लगता है डिजिटल मार्केटिंग आ गई। मुझे लगता है ये गलत तरीका है। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत वास्ट फील्ड है, बिल्कुल, इसमें सब कुछ आता है, मतलब मार्केटिंग ही है पूरा, सिवाय सिर्फ और सिर्फ ये डिजिटल ही है। मतलब ऑफलाइन छोड़ के सारी चीजें जो डिजिटल है वो मार्केटिंग है, और वो हर तरीके से है। तो मैं आपको बताता हूं कि जब 2016 में हमने शुरुआत करी, तो मैंने सबसे पहले यूट्यूब चैनल से शुरुआत करी। और जब मैंने यूट्यूब पे देखा, तो एक कहावत है कि आप जब आपको लर्निंग्स लेनी हो ना, तो किताबें पढ़ लो, नहीं तो लोगों को पढ़ लो, और नहीं लोगों को पढ़ पा रहे हो तो घूमना शुरू कर दो। तो मुझे याद है जब मैंने ट्रैवल, क्योंकि 2016 में जब मैंने अपना चैनल बनाया, तो मुझे एक एक्सपोजर मिला नए नए लोगों से मिलना। वो लोग कौन थे? वो क्रिएटर थे, अलग अलग टाइप के कंटेंट क्रिएटर। कहाँ पे? तो यूट्यूब कुछ इवेंट रखता था दूर दूर, जैसे हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली के अलग कोने में। तो 2016 में यूट्यूबर्स की इतनी इनकम थी नहीं। मैं उस टाइम ऑलमोस्ट 60 से 70 हज़ार रुपये महीना 4-5 महीने बाद जाके कमा पा रहा था। और आप एक शहर से दूसरे शहर में जाना, मतलब हैदराबाद जाना, और क्रिएटर बनते ही लोगों को ना फ्लाइट का थोड़ा सा मन जाता है कि यार फ्लाइट से लेके सभी फ्लाइट से चढ़ रहे थे, तो फ्लाइट से आना जाना में 20-22 हज़ार का खर्चा होता है ऑलमोस्ट। तो लोग सोचते थे यार 50 हज़ार मैं कमा ही रहा हूँ, ये 20-22 हज़ार खर्च ही कर दूंगा तो बेवकूफ़त है। लेकिन मैंने अपने इनिशियल डेज में वो इन्वेस्टमेंट मैंने कहाँ करी? ट्रैवल के ऊपर। मैं हैदराबाद गया, मैंने वहाँ देखा यार अलग अलग क्रिएटर हैं, वो अलग अलग तरीके से पैसा बना रहे हैं। कोई ब्लॉगिंग करके बड़ा बढ़िया पैसे बना रहा है, किस चीज़ की? तो वो टेक प्रोडक्ट की वेबसाइट पे रिव्यू कर दे रहा है। तो मैंने कहा यार ये सही है यार, ये बड़ा पैसा है। तो मैंने कहा यार इसको भी एक बार सीखा जाए, क्योंकि इंसान सबसे बड़ी बेवकूफ़, हर 100 लोगों में 4 आपको बेवकूफ़ ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे अच्छा अब तुम ये भी करोगे। हाँ बिल्कुल। और हर अच्छा इंसान आपसे ये कहेगा कि हर 1 साल बाद आपको एक नई चीज़ सीखनी चाहिए। अगर आप सीखेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मैंने ये शुरू से ही अपने जीवन में बांध रखा है 10-12 साल पहले कि हर 2 साल में मुझे एक नई स्किल्स अडॉप्ट करनी है। अगर मुझे लगता है कि इसमें मेरा करियर फ्यूचर सिक्योर है, तो मुझे वो अडॉप्ट करके उसमें मैं काम करना शुरू कर देता हूँ। सर वहाँ किया, फिर दिल्ली में जब मैं यूट्यूब के इवेंट्स में गया, तो वहाँ मैंने कई ऐसे क्रिएटर्स देखे जो एकेड के कोर्सेज बेचते थे। जी, मतलब वो एकेडमिक के कोर्सेज, जैसे मैं नाम भी लेना चाहूँगा, स्टडी IQ लाइक गौरव गर्ग हैं, उनसे मिला तो वो लोग पेन ड्राइव में कोर्स बेचते थे। मैंने कहा यार ये सही मॉडल है।
फिर एक और सज्जन मिले, वो ब्लॉगिंग करते थे, तो ब्लॉगिंग लोग समझते थे पता नहीं क्या ब्लॉग करते होंगे लोग ब्लॉगिंग लिखने में। पता चला सरकारी योजना की जो चीजें होती है ना, ज्यादातर अगर आप देखें तो गूगल पे एक ऑटोनोमस पूरे साल भर सबसे ज्यादा सर्च की हुई वॉल्यूम क्या है? सरकारी योजना। है, बिल्कुल। योजना हो गई, आधार कार्ड कैसे बनवाए, लिंक कैसे करें, जोड़े कैसे, प्रधानमंत्री ग्राम स्वराज योजना, ये योजना, सारी योजनाएं लोग सर्च करते रहते हैं कि मोदी योजना, ये कीवर्ड है कि भाई मोदी योजना है ना, बीजेपी योजना, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड हैं जो लोग हजारों लोग डेली सर्च करते हैं। तो कुछ बुद्धिमान लोग, उन्होंने इनकी वेबसाइट बनाई और उन्होंने उस योजना के बारे में उस पर लिख दिया, और जहां भी रिडायरेक्ट करना है वो लिंक लगा दिया। तो सर ये सब सीखता रहा, लोगों से सीखता रहा। तो 16, 17, 18 मेरा ये बहुत बड़ा लर्निंग दौर था। मैंने लोगों को सच बताऊं क्या सिखाया मुझे नहीं पता, मैंने उस 3 साल में सीखा बहुत। अच्छा, मैं यहाँ एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जब सर से मैं पहली बार मिला था तो मैं सर की मोटिवेशनल वीडियो देख रहा था, और इवन मैंने सर को दिखाया था कि मेरे डाउनलोड में वीडियो सेव थी सर आपके डाउनलोड में मेरी वीडियोस जब आया था। और वो ऐसा नहीं था मैं इंटेंशनली नहीं थी, अनइंटेंशनली, मतलब मैं सर को उस टाइम से पहले जानता नहीं था, मतलब एज ए यूट्यूबर जानता था, मतलब पर्सनली नहीं जानता था, लेकिन वो वीडियो सेव थी ड्यू टू हाईली इंफॉर्मेटिव कंटेंट। मतलब इतना अच्छा कंटेंट था जिसकी वजह से मैंने उसको सेव करके रख रखा था ताकि मैं इसको फ्यूचर में देख पाऊँ। हाँ, मुझे अभी झटके से याद आ रहा है वो दिन जब आप मुझे दिखा रहे थे, मतलब इन बिटवीन मैं भूल चुका था, लेकिन अभी मुझे याद आ रहा है कि हाँ आपने मुझे वो दिखाया था कि आपकी वीडियो देखी, हमने डाउनलोड करके रखी हुई। हाँ, मतलब मेरी बहुत सारी सेल्फ हेल्प की वीडियोस होती थी उस टाइम, जो मेरे पर्सनल लर्निंग्स थे, क्योंकि मैंने जीवन में ना सर पैसों से लड़ते हुए बहुत लोगों को देखा है जी, कि 5,000 सैलरी है, उसी में जीवन जीना है, 7,000 सैलरी है, पूरा घर चलाना है, 10,000 सैलरी है, पूरा घर चलाना है। मैंने अपने पिताजी को, अपने चाचा को, अपने रिश्तेदारों को, मतलब आज हम फन में लेते हैं कि जब हमारे रिश्तेदार आपस में बैठे थे और कोई कहता था यार बताओ एक ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज लेना पड़ेगा, तो लोग कहते थे बताओ यार ये तो गलत बात है। आज हम हंसते हैं इस सब चीज़ों में, एंजॉय करते हैं, लेकिन वो परिस्थितियां ऐसी थी कि पैसे कम थे, फ्रिज शायद 8,000 रुपए का आता होगा, उनकी एक सैलरी के बराबर आता होगा, तो लाजमी ऐसी बातें उठना लाजमी है सर जीवन में। तो मैंने लोगों को ना लड़ते हुए देखा है सर, अपने लोगों को, तो मुझे आज ना पैसों से बड़ा प्यार है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। तो मैं ना हमेशा जो मैंने सीखी थी, मैं लोगों को यही सिखाता था, सेल्फ डेवलपमेंट, कि भैया 30 दिन के लिए गायब हो जाओ यार जीवन में अगर कुछ बनना है तो, क्योंकि मैंने खुद जीवन में चेंजेस करे थे अपने जीवन में। अगर ज़्यादा बड़ा ना हो जाए तो मैं ऐड करता हूँ ये क्यों मैं हुआ, क्योंकि 17 साल की उम्र में शादी हो गई थी सर जी। कोई बड़ा तीर नहीं मारा था मतलब, लेकिन 17 की एज में एक शादी हो जाना, एक स्कूल का बच्चा जो 11वीं में बस्ता टांग के स्कूल जा रहा है, आप सोचिए दिल्ली ऐसे शहर में रहना जहाँ बिजली नहीं, पानी नहीं, तो कितनी जद्दोजहद थी। मैं सोच पा रहा हूँ कि मेरा वो स्ट्रगल नहीं था, क्योंकि हम जैसे एक साथ लोग रहते थे, लेकिन आज सोचता हूँ कि यार स्ट्रगल सिर्फ दिमाग का है, मतलब उसको एंजॉय करके करते जाओ, और आज रियलाइज करके उस दिन का, तो आपका ये दिन बेटर बनेगा, इसलिए मैंने वो वीडियोस बनाई। एक चीज़ मैं सर के साथ में और ऐड कर दूं कि सर ने इस टाइम पे जो टाइम ड्यूरेशन बताई, लर्निंग खुद नहीं की, साथ में सर्व भी की, मतलब हम लोगों को भी सिखाया कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में और किस तरीके से आप भी मेरे साथ साथ ग्रो कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ थी जिसने आपको आज लगभग 7 मिलियन होने वाले हैं आपके महात्मा जी पे, और 1 मिलियन कंप्लीट हो चुके हैं आपके वी मेक क्रिएटर्स पे, तो उसके लिए भी बधाई हो सर आपको, बहुत बहुत मुबारक। और तो सर जैसे जियो ने एक इंटरनेट में रेवोल्यूशन लिखा है, डिजिटल मार्केटिंग में आपका नाम लिया जाता है कि आपने इतने स्टूडेंट बना दिए, तो जब कोई स्टूडेंट एक सक्सेस पाने के बाद में आपसे मिल रहा है, मैंने पर्सनली तो एक्सपीरियंस किया है आपको कैसे कैसे लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो वो क्या फीलिंग होती है जब एक सफलता के बाद वो सारा क्रेडिट आपको देता है कि आपके यूट्यूब चैनल से, आपसे कंटेंट से ये चीज़ मैंने सीखी है। मैं इसमें थोड़ा ऐड भी करना चाहूँगा। देखिए क्या होता है जब आप एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, मतलब हम सब एक कैटेगरी में है कि हम इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, मतलब हम 10-20 लोगों को प्रभावित कर सकते हैं अपने जीवन में, 1000 लाख लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, जितना हमारा दायरा है। हम कुछ भी बोलेंगे लोग मान लेंगे। तो जब आप इन्फ्लुएंसर बनते हैं, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप जो बोलें वो सोच समझ के बोलें। कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स थे 2018 में, 19 में, जो किसी पॉलिटिशियन को अंधाधुंध गाली बक दे रहे हैं, किसी स्टेट को लाइक कुछ भी बोल दे रहे हैं, किसी जाति पे उन्होंने खुला अब लाइक बोल रहे हैं। तो उन पे जब सख्तियां होना शुरू हो गई तो हम लोग को समझ आया कि यार हम सब एक इंडिविजुअल है। जैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं अभी बच्चों के साथ था, तो हाँ बच्चों को बिठा के अलग अलग एक्टिविटी कराते थे। एक बच्चों को बुला के पेट उसका टी शर्ट ऊपर कर देते थे, उसमें एक किप लगा देते थे, उससे पानी निकल रहा है। तो मैं बोला यार यही बड़े लोगों के साथ किया है, तो लोग कहते हैं कि देखो यार ह्यूमिलेशन किया जा रहा है, ये सारा कुछ थॉट है सर, है ना।
तो ये चीज़ कब समझ आती है? ये चीज़ समझ आती है जब आप बहुत सोचते हो उसके बारे में। तो मुझे ऐसा लगा यार क्रिएटर को भी ना सोचना पड़ेगा, क्योंकि लोग क्रिएटर के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आप जो बोल रहे हो उसमें एक वजन है, आपकी बात सुनी जाती है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें करी। उस टाइम डिजिटल मार्केटिंग का एक दौर आया। मैंने कहा यार लोगों के पास एक मोबाइल फ़ोन है और एक बोया का माइक है 700 रुपये का, वो कुछ भी कर सकते हैं। 2018 में मैंने ये डिसीजन लिया और भारत के 8 से 9 स्टेट में जाके मैंने वीडियो मार्केटिंग के बारे में खूब प्रचार किया। मैं स्टेट बताता हूँ आपको, भोपाल में किया। मुझे याद है भोपाल में जब मैंने अनाउंस किया तो तकरीबन 800 यूट्यूबर आए, जो छोटे छोटे यूट्यूबर, तब तो बहुत बड़े बन गए उसमें से लोग। मैंने वहाँ पे रायपुर में किया, जहाँ पे टेक्निकल गुरुजी को भी हमने बुलाया था, उसमें 3000 लोग आए थे। दिल्ली में किया, कैलकाटा में किया, अलग अलग स्टेट में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में, भिलाई में जाके किया, जहाँ मैंने लोगों को यही बताया कि यार डिजिटल मार्केटिंग में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपके पास फ़ोन है, आप इससे पैसा बना सकते हो। आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको कंटेंट नहीं आता तो कोई भी प्रोडक्ट फिजिकल आप बेच सकते हो। मुझे याद है मैंने उस दौरान एक सिंहासन आयुर्वेदा करके एक प्रोडक्ट लॉन्च किया। मैं आपको बताता हूँ, मेरे चैनल पे होगा वीडियोस, 2018 की बात है। तो मैं बड़ा जिज्ञासु रहा कि मैं लोगों को सिखाने से पहले खुद तो कुछ करूँ। तो मैंने सिंहासन मेरी दादी का नाम है, मैंने उस नाम पे वो प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट करा और हम वहाँ से मार्केटिंग, एक तो हमारा यूट्यूब चैनल था, हम उसके थ्रू अपना डायरेक्ट प्रोडक्ट बेचते थे, क्योंकि अमेजोन को कमीशन क्यों दे, हम डायरेक्ट वहाँ से सप्लाई करते थे। हमने वहाँ पे उस टाइम, अब तो खैर शिप रॉकेट और बहुत सारी चीज़ें आपके इंडस्ट्री में आ गई हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं, एक बटन सिप लाइक रॉकेट पे डालिए, जो आपके फैसिलिटीज़ कोरियर पार्टनर है वो आके ले जाते हैं। उस टाइम ऐसा नहीं था, बड़ी मुश्किल होती थी, भाई ब्लू डार्ट वालों को दे दो, है ना, बड़ी दिक्कत होती थी सर, डीटीडीसी प्राइवेट कोरियर से हमें सेंड करना पड़ता बड़ी परेशानी होती थी। तो एक सॉल्यूशन हमारे पास था, इंडियन पोस्टल, क्योंकि आपके जो लाइक व्यूअर है वो ड्रॉप शिपर है ज़्यादातर, तो ये दर्द वो समझ पाएंगे कि कोरियर वाला पैकेट तो ले जाता है लेकिन वो बारकोड स्कैन नहीं किया तो वो कोरियर पता नहीं कहाँ चला गया, मूड खराब हो जाता है। सो ये सब मैंने बहुत झंझट झेले उस टाइम। तो मैंने इंडियन पोस्टल देखा, तो उसके थ्रू मेरा प्रोडक्ट जा रहा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई, क्योंकि वो लिक्विड ही नहीं ले जाते थे। बोलते थे भैया हम लिक्विड नहीं लेके जाएंगे। तो हमारे पास उस टाइम चैलेंजेस आ रहे थे कि क्या करें, तो हमने वो बिजनेस शट डाउन किया। बट मुझे लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस हुआ ई कॉमर्स का। तो फिर मैंने अपना जो प्रोडक्ट है डिजिटल मार्केटिंग शुरू करा, और मैं आपको बताता हूँ, आप तो थे मेरे ख्याल से उस टाइम, हमने डिजिटल मार्केटिंग पेन ड्राइव में शुरू करा। पेन ड्राइव में शुरू किया, तो हमने पेन ड्राइव में वो भी कोरियर, क्योंकि वो तो चला जाता था कोरियर करके। लेकिन सक्सेस स्टोरी जो आपने सवाल पूछा, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ग्राउंड है कि मेहनत की करनी पड़ती है। कौन कौन से स्टेप पे कैसे, हाँ बड़ी, ये तो बात आपको पता है, एक छोटे छोटे स्टेप्स थे जो मैंने आपको गिनवाए, कि जब आप कुछ करना चाहो तो बड़े हर्डल्स आएंगे लाइफ में, आपको हटना नहीं है वहां से। उसके बाद सर सक्सेस स्टोरी इतनी है जीवन में कि हर दिन लोग मैसेज करते हैं कि सर सच बताऊं, खाने को पैसे नहीं थे लेकिन आज आपकी वजह से 30,000 रुपये कमा पा रहा हूँ। इनफैक्ट ये तो लोगों की बात है। आज मैं बड़े बड़े सक्सेसफुल क्रिएटर की बात बताता हूँ आपको। जो एक मोहम्मद नासिर है, फाइनेंस के बड़े क्रिएटर हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, हमारी 20-25 मिनट बात हो रही थी। फाइनेंस के बहुत बड़े क्रिएटर हैं। उन्होंने कहा अमरीश जी एक बात बोलूँ, आप मानेंगे नहीं। मैंने कहा सर बताइए। उन्होंने कहा मैं जब झारखंड से हैदराबाद पहुँचा तो हैदराबाद में ना बड़ा मन था कि क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मेरे पास पार्ले जी बिस्किट खाने के पैसे होते थे और मैं हॉस्पिटल के बाहर खाता था और आपकी वीडियो बैठ के देखता था। बहुत वीमेक की बहुत वीडियो देखी है और मन कैसी भी तरीके से डिजिटल ग्रो करना चाहता था। तो इतना सुन के प्राउड महसूस होता है। एक हमारे और क्रिएटर हैं जो मैथोलॉजी और इन सब चीज़ों की बात करते हैं, उनसे मैंने एक इवेंट में, क्योंकि वो बड़े क्रिएटर बन गए तो मैं, मेरा काम ही क्रिएटर से कनेक्ट करना है, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि सर एक इवेंट कर रहे हैं, आपको आना है। उन्होंने कहा ओके सर। कट हो गया फ़ोन आता है, बोले अमरीश जी रहा नहीं जा रहा। मैंने कहा बताइए सर क्या हुआ। बोले सर वैसे तो मैं आपको मिल के पर्सनली बोलना चाहता था लेकिन दिल में वो बात रह नहीं पा रही है। सर मैं बताता हूँ, आज से 1 साल पहले जब मैं इंस्टाग्राम पे ग्रो करना चाह रहा था, मैंने आपकी वीमेक की करीबन 50 वीडियो डाउनलोड कर ली अपने फ़ोन में। पूरा ट्रेन मैंने कहा यही बैठ के देखता जाऊँगा, और सब पूरा ट्रेन आपको देखते हुए बिहार पहुँचा। और सच बताऊँ आज मैं ग्रो कर रहा हूँ। मैन्युफैक्चर गाइड करके एक क्रिएटर है मैन्युफैक्चरिंग में, उन्होंने भी मुझसे ऐसे इतना बड़ा मैसेज भेजा कि अमरीश सर स्टार्टिंग के दौर पे आपकी बहुत वीडियो देखी है यार मैंने। तो सर लॉट्स ऑफ सक्सेस स्टोरी है जिसे देख के आज सुन के बड़ा अच्छा लगता है। आज मुझे गूज बम्प जो आते होंगे ना, हाँ, मैं कल ही अपने दोस्त से बैठा रात को कह रहा था कि कोई आके मुझे ये बोले कि अमरीश जी आपके व्यूज नहीं आते हैं, तो उस टाइम हंसी आएगी यार है ना। मतलब हाँ, मैं एक बात कह रहा हूँ नॉर्मली कि हमने 2018 में फैन फेस्ट देखा, जब रेड कारपेट 18 में कुछ गिन के 10-12 क्रिएटर को रेड कारपेट पे चलवाया गया, उसमें से वन ऑफ देम एक मैं था। जहां आज एंटरटेनमेंट में भुवन बाम ऐसे क्रिएटर्स हैं, कैरी मनाटी जो एक बड़ा ब्रांड है, लोग नाम लगते हैं कि भाई एंटरटेनमेंट में बड़ा नाम है यार ये लोग, तो उनके साथ स्टेज शेयर करके मैं गया। और टेक्निकल गुरुजी वो सब उस इनिशियल दौर में मेरे दोस्त, हम लोग फ्रेंड जोन में थे। तो
मतलब अब लगता है कि हाँ यार, मतलब एक बिहार से आने के बाद, मतलब होता है ना कि हाँ बिहार से आया है, कुछ एक चैनल वैनल बना रहा होगा, मतलब मुझे हमेशा ये उस बात का प्राउड है कि कोई ये नहीं बोलेगा हम तो बस सर यही प्यार है लोगों का। मैं यहाँ पर कुछ ऐड भी कर देता हूँ, और उसके बाद ऐसे इवेंट भी हुए जहाँ पर 5,000 क्रिएटर को आपने हाँ इंदिरा गांधी स्टेडियम में खुद बुलाया और सिंगल होल सोल अकेले इवेंट किया। हाँ सर, मैं उसकी बिना भी किसी आपको बताता हूँ। मतलब कई बार मुझसे कंपनीज पूछती हैं आज के डेट में कि भाई ये तुमने करा कैसे। कंपनी छोड़िए, यूट्यूब इंडिया ने जब मुझे दिल्ली का सिटी एम्बेसडर बनाया अभी 2023 में, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई ये आपने करा कैसे, आप मुझे डेटा दो कि क्या एक्चुअल आपने बोला। मैंने पूरा डेटा भेजा, मैंने कहा देखो कुछ पैसे दोगे तो बताओ पैसे नहीं दिए उन्होंने, क्योंकि इतनी सारी उनके पास होती है कंप्लाइंसेस, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं भी अगर आज पूछूं कि कैसे हुआ, तो मैं आपको बताता हूं कैसे किया। आज मैं सीक्रेट रिवील करता हूं, जनरली मैंने इस पर डिटेल बात नहीं करी है। सर वहां पे आपने देखा होगा फ्रंट जो सीट थी, आप लाइक वीडियो चला दीजिएगा, करीबन 400 बड़े यूट्यूबर बैठे थे, आप भी सर उसी में से थे। 400 यूट्यूबर का पॉइंट ऑफ कंटेक्ट मैं था, पीओसी मैं था, क्योंकि मैंने सोचा कि ये वो क्रिएटर हैं जो अपने आप में महारत हासिल रखते हैं 5,000 लोगों को बुलाने का। मतलब ऐसे नहीं है कि हमने इनवाइट कर दिया तो वो खुश होकर आ गया कि अमरीश जी ने बुला दिया ना। मैंने कहा ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं 400, बाकी और छोटे छोटे क्रिएटर थे जो ऊपर बैठे थे, लेकिन जो आगे 400 थे। मैंने कहा इन 400 को कैसे एक महीने तक मोटिवेट रखा जाए, क्योंकि मैंने किसी को 1 रुपए नहीं दिए सर, किसी क्रिएटर को किसी भी स्टेट से यहाँ आने के लिए 1 रुपए नहीं दिया। हाँ, तो बस वो प्यार कब तक बना रहे, वो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। तो मैं सबका पीओसी बना, सबसे मैं बात करता था। सब बोलते थे अमरीश जी कोई आपका हो वहां पे तो मुझे, मैं कहा सर मैं हूं ना। बोले कर लेंगे। मैं डोंट वरी सर। 400 लोगों से हर दिन कनेक्ट करना, बड़े बड़े जो पोस्टर जाते थे उसमें गलती से किसी की फोटो छूट जाती थी तो क्रिएटर का कॉल आता था, अमरीश जी हमारा भले ही 3 लाख सब्सक्राइबर है, लेकिन राजस्थान का एक बहुत बड़ा चैनल है सर। मैंने कहा सॉरी सर कोई गलती हो गया। तो मुझे पता चल जाता था कि ग्राफिक वालों ने उनकी फोटो छोड़, इतने सारे क्रिएटर थे, एक आध किसी न किसी में छूट जाती होगी। तो मैं तुरंत सॉरी अपने ग्राफिक वालों को एकदम डांट डूट के स्क्रीनशॉट लेके उनको भेज के कि देखो सर, अरे रहने दीजिए अमरीश जी, कि उनको लगे कि नहीं यार अमरीश बंदा मेहनत कर रहा है हमारे बुलाने के लिए। कई लोग फोन करते थे बीच में, अमरीश जी 4-5 क्रिएटर कह रहे हैं यार कि इतने यूट्यूबर बुला रहे हो, स्टेज दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, ना थोड़ा उनका अनबैलेंस हो रहा है। तो मैं डर के 50 क्रिएटर और फाइनल कर देता था तो लेकिन सभी आए सर, सभी क्रिएटर आए, कुछ एक आध नहीं आ पाए। उन्होंने बहुत वैलिड रीजन उनके साथ था, मुझे पता है, मेरे बहुत क्लोज मित्र थे। तो वो इवेंट इसलिए सक्सेसफुल गया। बहुत से लोगों ने कहा उसमें बड़े पैसे कमाए होंगे, लेकिन मैं बता दूं सर कोई भी इवेंट से कोई क्रिएटर नहीं कमा पाता। कोई ये बोल रहा है कि मैं इवेंट का करके पैसा कमा रहा हूं तो वो झूठ बोल रहा है आपसे। नहीं, इवेंट में तो कभी-कभी तो लॉस में भी जाना पड़ता है, लेकिन वो लॉस इसमें इसलिए आना पड़ता है क्योंकि इवेंट को आप ग्रैंड बनाते हैं। जैसे हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, बिल्कुल उस एक मैं आपको बता देता हूँ सीक्रेट। वर्ल्ड रिकॉर्ड करना, आप क्या सोचते हो कि आपके अंदर टैलेंट है, आपकी कंपनीज है, आपने बहुत सारी चीज़ें कर ली जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लायक है, तो आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आपको पैसे देने पड़ेंगे। बिल्कुल। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर 10 लाख रुपए का रेट है। जब मैं करने गया तो मेरे पास कोटेशन आई कि 10 लाख रुपए गिनीज का, मतलब एक आप 5,000 यूट्यूबर बुलाइए। हाँ, साथ में ऐसा नहीं कि आपको फ्री में सर्टिफिकेट देंगे, 5,000 पहले यूट्यूबर बुलाओ, अगर तुम वो वर्ल्ड रिकॉर्ड चैलेंज कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हें देने पड़ेंगे 10 लाख रुपए। मैंने कहा ओके। 10 लाख में हमारा बजट बहुत खींच रहा था, बहुत ज्यादा। मैंने कहा भाई लिम्का वालों को बुलाओ, उन्होंने मांगे 5 लाख रुपए। तो वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड है लंदन का, उनको बुलाओ, तो उन्होंने मांगे 3.5 लाख रुपए। उन्होंने कहा हम अपना बंदा भी आपको एक भेज देंगे जी। तो मैंने कहा चलो जी वर्ल्ड रिकॉर्ड ही करना है, कहीं हुआ नहीं तो हम ये कर लेते हैं। तो हाँ, मतलब 3.5 लाख रुपए हमें वहां भी देने पड़े। तो हर एक का एक रेट है। कोई ये सोचे कि भैया गिनीज का पोस्टर लगा लेकर रखे हैं विवेक बिंद्रा जी 5-5, हर एक पोस्टर 10 लाख रुपए का है जो क्रिएटर आपको बोले, तो पैसे लगते हैं। तो वो हुआ, आपने देखा होगा भांगड़ा शो हुआ, उसमें एक पैसे गए। और हमने लीज लाइन ली हुई थी सर, मतलब इवेंट से हम लाइव कर रहे थे, लाइव चल रहा था वी में क्रिएटर्स पूरा ऐसा लग रहा था लाइव, लोग बाग सब हैरान थे यार एक अकेला बंदा कैसे करे जा रहा है। सर वो एक लीज लाइन लेने के लिए मात्र 4 घंटे का इंटरनेट मैंने 1.5 लाख रुपए दिए। वो भी रिक्वेस्ट करके 2 लाख रुपए मांग रहा था इवेंट में। सर आप बिलीव करेंगे 1 घंटा शो डिले 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा था। वो तो शुक्र है ऊपर वाले की कृपा की हमारी इतनी क्रिएटर बनते बनते लोग पहचान चुके हैं कि इवेंट वाले भी सोचते हैं कि छोड़ो यार इनको भगाओ, दूसरे से कमा लेंगे। तो ये था पूरा सिनेरियो। बट सर ऑन द गोइंग वो क्रिएटर जो कार्निवल था 5,000 यूट्यूबर का, मैं अपने मुंह से तो तारीफ करूंगा, लेकिन मैं डेली क्रिएटर से सुनता हूं कि वाकई मजा आया। इंडस्ट्री का अब तक यूट्यूब इंडस्ट्री हाउ इज योर एक्सपीरियंस? सबसे बड़ा इवेंट था। नहीं बिल्कुल, मेरा एक्सपीरियंस तो वही है ना, गूज बम लाने वाला मजा आ गया था सर, क्योंकि वो इवेंट आज तक यूट्यूब ने खुद से भी इतना बड़ा इवेंट नहीं कभी नहीं किया। फैन फेस्ट में भी उतने 5,000 क्रिएटर नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। उसके बाद तो यूट्यूब ने आपको
हाँ। हाथों हाथ ले लिया और आप ग्रैब कर लिया सबसे पहले। आज सर यूट्यूब के भी इवेंट खुद ही होस्ट करते हैं। मैंने सर 4 इवेंट थे दिल्ली में लास्ट ईयर यूट्यूब के। जी। अब तक दिल्ली में यूट्यूब के ऑफिशियल इवेंट नहीं हुए हैं, जिसमें से 3 मैंने ऑफिशियली मैंने होस्ट करे। जी, जी। और चौथे के लिए वो मजाक में पूछ रहे थे अमरेश जी, चौथा भी मैंने कहा बोले सॉरी सर आप थक गए होंगे। तो मतलब क्योंकि मेरा जॉनरा ही है जी। क्रिएटर्स को मैनेज करना, हर निश के क्रिएटर को मैं जानता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मैं ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाऊंगा। तो अच्छा सर, अब लास्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं, जैसे आपने स्टार्टिंग में आया कि आप स्किल्स को अपडेट करते रहते हैं, 2024 चल रहा है, आजकल कौन से स्किल पे वर्क कर रहे हैं? देखिए सर, मेरा वैसे तो बहुत सारे स्किल्स से सीखे जा सकते हैं, हर इंसान को जो पसंद है वो करना चाहिए। तो मैं शुरुआत से 2-3 स्किल्स मैंने ग्रो करी। एक था क्रिप्टो करेंसी। तो मैंने क्रिप्टो में काफ़ी काम किया उस टाइम, 2000 ये बात है 19 की, जब मार्केट बहुत बूम पे था। जी जी। लेकिन अचानक से जब क्रिप्टो गिरा तो मेरा भी दिल थोड़ा सा टूटा कि चलो यार ये इन्वेस्टमेंट मेरी पूरी पोर्टफोलियो का 3% होगा, 2% होगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा इन्वेस्टमेंट। बट मेरा, क्योंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने 10 साल अकाउंट्स पढ़ाई है, इकोनॉमिक्स पढ़ाई है, और मैं सीए ड्रॉप आउट हुआ हूँ सर आईपीसीसी में। तो फाइनेंस, शेयर मार्केट के प्रति का एक लगाव रहता ही है कॉमर्स स्टूडेंट का। तो मैंने फाइनेंस वर्ल्ड में 2020 में इंटर किया। वैसे तो मैंने ज़ीरोधा में काफ़ी टाइम से पहले अकाउंट बनाया था, शेरखा में मेरा अकाउंट था 2011 से, लेकिन 2020 से मैं एक्टिवली अपनी इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ और इसी में लर्निंग्स ले रहा हूँ। तो मेरी फाइनेंस वाले में मेरी अभी ज़्यादा फोकस्ड है, और मेरा एक नेक्स्ट करियर जो मेरा होगा, क्योंकि उम्र के हिसाब से चीज़ें बदलनी चाहिए। हर बार मैं क्रिएटर, बहुत सारे नए नए यंगस्टर आ रहे हैं जो क्रिएटर्स को मोटिवेट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस उम्र के पदान में हूँ, मान लीजिए 30+ में चल रहा हूँ, और लोग भी 30 वाले हैं, तो वो भी अब ना सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, है ना, लाइक इन चीज़ों की बात करते हैं। अगर हम सीक्वेंस बनाए तो पहले स्किल डेवलप करना सिखाया सर ने, पैसा कमाना सिखाया, अब पैसा मैनेज कैसे करना है बहुत ज़रूरी है, पैसा मैनेज बहुत ज़रूरी है। अब वो सिखाएंगे सर। सर पैसा मैनेज अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं तब भी आप कर्ज में। खर्चा हो जाएगा। और अगर आप 15,000 रुपये महीना कमा रहे हैं और अगर आप मैनेजमेंट जानते हैं तो आप कर्ज में नहीं रहेंगे। सारा खेल मैनेजमेंट का है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरी सिस्टर से मैंने सीखा है, मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है, मैंने उससे सीखा है कि अगर 15,000 रुपये महीना आप कमा रहे हो, फिर भी आपके पड़ोसी में कोई 30,000 कमा रहा है, उससे आप बेटर कैसे रह सकते हो, ये मैंने अपनी बड़ी वाली सिस्टर से सीखा। तो मैंने अपने जो लेसन्स है ना सर, ये आसपास के लोगों से ही लिए हैं। मैंने अपने फादर से बहुत कुछ सीखा है कि यार जॉब कितनी प्रायोरिटी होती है। मैं जब दिल्ली आया 7वीं क्लास से, और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, जब मेरे फादर ने आज से 6 साल पहले, 5 साल पहले जॉब क्विट करी, एक जॉब उन्होंने पकड़ी हुई थी, वही उन्होंने ग्रो करी। ऐसा नहीं कि उन्होंने जॉब बहुत सारी स्विच करके ग्रो कर गए। जो आसपास के जो बाकी लोग थे उनके फ्रेंड जोन में, उन्होंने बहुत स्विच करी और उनके दिन अच्छे नहीं थे। तो मुझे एक चीज समझ आई कि कंसिस्टेंट होके एक चीज पे लगे रहना ये बहुत बेटर है। ये मैंने अपने फादर से सीखा। मैंने अपने चाचा जी से एक अच्छी चीज सीखी कि यार लाइफ में अपस्किल बहुत जरूरी है। वो पहले ड्राइविंग की जॉब करते थे, अचानक से उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी और वो LIC एजेंट बन गए। तो वहां पे उन्होंने जब एजेंट बने तो उनका एक अलग मार्केट हो गया, लोग मिलने लग गए, उनकी एक पहचान होने लग गई। तो मैंने देखा यार कि क्यों ना अपने आप को अपस्किल करना चाहिए। तो मैंने आसपास के जो मेरे लोग थे, जितने भी लोग हैं, हर मेरे रिलेटिव्स, हर मेरे ब्रदर सिस्टर जितने भी हैं, सबसे मैंने जीवन में सीखा, और उसी का परिणाम है जो मैं आप लोगों के सामने आज बैठा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और आज की लर्निंग है वो यही है कि आपको स्किल डेवलप करना है, डे टू डे अपडेट रहना है, जो भी नई स्किल आ रही है उसको ग्रैब करना है, पैसा कमाना है, और साथ में पैसा मैनेज भी करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पैसे को मैनेज करना। तो यही है डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री, जो कि आज की डेट में इंडिया में भी सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री अगर यही होगी तो डिजिटल मार्केटिंग में ही। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। थैंक यू दानिश सर। और आपको फिर हम फ्यूचर में बिल्कुल याद करेंगे, एक नए स्किल के साथ में आप हमारे ऑडियंस को वो ज्ञान देंगे, मतलब नॉलेज देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।